बात करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ दुर्ग से आ रहे हैं, जहां पे जेल में बंद दोनों नन को रिहा कर दिया गया है। जेल में लेने के लिए पहुंचे हैं केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राजीव चंद्रशेखर से साथ दोनों नन रवाना हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब दोनों नन बीजेपी के अध्यक्ष केरल के उन दोनों के साथ बाहर निकल रही थी। वहां पे मीडिया का जमावड़ा और लोग भी, लेकिन तमाम सिक्योरिटी के बीच दोनों को लेकर बाहर गए केरल बीजेपी के अध्यक्ष। चंद्रकांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से लाइव जुड़े हैं। चंद्रकांत, किस शर्त के आधार के बाद दोनों नन को रिहा किया गया है? देखिए, रिहा करने के बाद सामान्यतः जो शर्त होता है कोर्ट का कि पहला यह है कि 50-50 हजार का बाउंडेशन प्रति व्यक्ति को भरना है। साथ ही साथ उनको अपना जो पासपोर्ट है, अगर जिनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। दूसरा शर्त यह है कि आप विदेश या कोई दूसरा देश नहीं जा सकते। तीसरी शर्त यह है कि जब भी आपको कोर्ट का बुलावा होगा, जब भी आवश्यकता होगी, आपको तुरंत मौके पर मिलना होगा। तो इन शर्त के बाद जो है जमानत दिया गया है और इसके बाद अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी केरला के जो अध्यक्ष है वो उन्हें वहां जेल से रिहाई होने के बाद वो बाहर लेकर आए हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप जो चर्च देख रहे हैं, इस चर्च में अभी जो है तीनों नन मौजूद हैं। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी प्रेसिडेंट है केरला के, इनके द्वारा उनको बाहर लाया गया और बाहर ले जाकर जो है अभी चर्च में मौजूद है और चर्च में उनके बीच अभी डिस्कशन हो रहा है। फिलहाल जो है कयास लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन नन्स को कहाँ ले जाएगा। तो इसके लिए कई तरह की बातें हो रही है। पहला बात यह है कि उनको हो सकता है कि आगरा ले जाया जाए, क्योंकि वो आगरा की रहने वाली। दूसरा ये भी बात हो रही है कि नारायणपुर में भी उनका एक संस्थान है, तो क्या नारायणपुर ले जाया जाएगा। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, देखना होगा, कुछ ही देर में तय हो पाएगा कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा। फिलहाल स्थिति के बारे में बताऊं तो अभी भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। लगातार जो तमाम जो दल के नेता है, चाहे बीजेपी की बात करें, सीपीआई की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, सभी लोग मौजूद हैं। कुछ देर पहले अभी आपने देखा कि केरला के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि जेल में डालने वाले भी भारतीय जनता पार्टी और निकालने वाले भी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के तमाम तरह के यहाँ पे जो है वो बातें कही जा रही है। साथ ही साथ जेल से उनके रिहाई होते ही संविधान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए थे, संविधान की जय, तमाम तरह की बातें हो रही थी। और कहीं न कहीं वो हर बार शुरू से ही, आज 9वां दिन, मैं आपको बता दूं, आज 9वां दिन उनकी रिहाई हुई है और शुरू से वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि गलत तरीके से, गलत धारा के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई थी और अंत में हमारी जीत हुई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ तथ्य और निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ये भी जांच का विषय है। आगे भी जांच जारी रहेगा, कोर्ट में सुनवाई भी लगातार जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत विस्तार से जानकारी देने के लिए।